आप सभी जानते होंगे कि फेयर वैल्यू गैप्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप बाय या सेल ट्रेड लेते हो इंट्राडे में तो। और अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से इन फेयर वैल्यू गैप्स को क्रिएट करना चाहोगे तो ये बहुत मुश्किल होते हैं। और अगर आपने बहुत टाइम देने के बाद फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट कर भी लिया, उसके बाद आपको ऐसा स्क्रीनर नहीं मिलेगा जिसकी मदद से आप कंफर्म कर सकते हो कि वो जो फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट किया है उसमें वॉल्यूम अच्छा है कि नहीं, उसमें बुलिश वॉल्यूम कितना है, बियरिश वॉल्यूम कितना है। तो यहाँ पर मैं ऐसे दो फ्री इंडिकेटर्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिसको लगाने के बाद आपको यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये आपको ऑटोमेटिक फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट करके देगा और उसमें आपको वॉल्यूम भी शो करेगा कि उसमें बाइंग साइड का वॉल्यूम ज्यादा है कि सेलिंग साइड का वॉल्यूम ज्यादा है। और साथ में एक स्क्रीनर भी है जिसकी मदद से आप पता लगा सकते हो कि आपके जो सिंबल्स हैं, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, रिलायंस हो गया और आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ये सब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जिसपे आप ट्रेड कर रहे हो उस पे बुलिश वॉल्यूम कितना है और बियरिश वॉल्यूम कितना है। और यहाँ पर ये भी शो करेगा कि ऑर्डर ब्लॉक जो है वो बुलिश है या बियरिश है। तो अगर आप बाई और सेल कर रहे हो तो इन दो इंडिकेटर्स की मदद से आप कंफर्म हो जाओगे कि आप जो बाय और सेल कर रहे हो उसमें कितना स्ट्रेंथ है। तो आइए हम जानते हैं कि ये दो इंडिकेटर्स कौन कौन से इंडिकेटर्स है और इनको हमको प्लॉट कैसे करना है और इनमें क्या क्या सेटिंग्स होंगे और इनकी मदद से हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करूंगा। यहाँ पर ये एक आइडियल टाइम फ्रेम है इस स्ट्रेटजी के हिसाब से। अब मैं यहाँ पे इंडिकेटर ऐड करता हूँ तो इंडिकेटर सेक्शन में आऊंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा पहला इंडिकेटर जो है वॉल्यूमाइज्ड फेयर वैल्यू गैप्स। ठीक है, अब जैसे ही लिखोगे वॉल्यूमाइज्ड फेयर वैल्यू गैप्स, यहाँ पर आ जाएगा फेयर वैल्यू गैप्स वॉल्यूमेट्री। ठीक है, उसको आपको ऐड कर लेना है। जैसे ही आप ऐड करोगे यहाँ पर आपको कुछ शो नहीं करेगा, आपको इसके सेटिंग्स पे आना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जनरल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर पहला है जोन इनवैलिडेशन। ठीक है, यहाँ पर वीक है और क्लोज है, आपको वीक रहने देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जोन फिल्टरिंग है, यहाँ पर है एवरेज रेंज वॉल्यूम थ्रेशोल्ड। तो आपको क्या है वॉल्यूम थ्रेशोल्ड पे क्लिक करना है क्योंकि हम वॉल्यूम के हिसाब से ही यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद वॉल्यूम थ्रेशोल्ड का परसेंटेज कितना रखना चाहते हो तो आपको क्या करना है यहाँ 50% रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एफवीजी डिटेक्शन रहेगा, यहाँ सेम टाइप रहेगा और ऑल रहेगा, यहाँ पर आपको सेम टाइप रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ शो करेगा डिटेक्शन सेंसिटिविटी। ठीक है, इसमें आपको 4 रहते हैं, एक्सट्रीम, हाई, नॉर्मल, लो। जितना ज्यादा सेंसिटिविटी आप ऊपर रखोगे, ठीक है, एक्सट्रीम रखोगे, हाई रखोगे, उतना ज़्यादा ही आपको फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट करके देगा। बट अगर आप नॉर्मल और लो रखते हो तो आपको बहुत कम फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट करके देंगे। तो आप अगर इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हो तो आप इसको एक्सट्रीम रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो ये हमारा पहला इंडिकेटर है जो सेट हो चुका है। उसके बाद हम सेकंड इंडिकेटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे ऑर्डर ब्लॉक स्क्रीनर्स। जैसे लिखेंगे ऑर्डर ब्लॉक स्क्रीनर, यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम ऐड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक स्क्रीनर आपको शो करेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे सेटिंग्स है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस पे सेटिंग्स पे आना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर टॉप राइट में कर देता हूँ ताकि ये मुझे अच्छे तरीके से दिखे। ठीक है, उसके बाद मैं सेटिंग्स में आऊँगा। तो यहाँ पर बिटकॉइंस और बाइनेंस का दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बाइनेंस में यूज नहीं करेंगे इसको, हम इसे इंडियन मार्केट में यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम सर्च करेंगे निफ्टी। ठीक है, पहला इंडेक्स है निफ्टी, हम यहाँ पे सर्च करेंगे। दूसरा है बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी यहाँ पर ऐड कर लेंगे हम। थर्ड जो है वो है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, तो यहाँ फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। फोर्थ नंबर पे हम करेंगे रिलायंस। ठीक है, यहाँ पर रिलायंस हो गया। और फिर लास्ट में हम करेंगे यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा आईसीआईसीआई बैंक, इसको आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमने 3 इंडेक्स रखे हैं और यहाँ पे 2 ऐसे स्टॉक्स रखे हैं जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है इंडेक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके बाद ओके कर देंगे। तो ये हमारे इंडिकेटर सेट हो चुके हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि अगर आप बाय और सेल करना चाहते हो इन इंडिकेटर्स की मदद से तो कैसे कर सकते हो और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। जो सारे प्रोसेस और रूल्स मैं बताऊंगा उसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बाइंग साइड जा रहा हूँ तो क्या क्या रूल्स होंगे जो हमें फॉलो करना है। पहला जो रूल है वो है कि ये फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप जैसे ही क्रिएट होगा हमारा पहला रूल कंफर्म हो जाएगा। और जो सेकंड रूल है बाइंग साइड के लिए वो है कि हमें यहाँ पर वॉल्यूम का ध्यान रखना होगा। अगर यहाँ पर बाइंग साइड का वॉल्यूम सेलिंग साइड के वॉल्यूम से ज्यादा है तो हमारा सेकंड रूल भी फुलफिल हो जाता है। बट यहाँ पर जो रेड कलर का वॉल्यूम शो कर रहा है, मतलब यहाँ पर अगर रेड कलर का वॉल्यूम ग्रीन कलर के वॉल्यूम से ज्यादा है तो यहाँ पे हमारा सेकंड रूल फुलफिल नहीं होगा और हम यहाँ पर बाइंग साइड नहीं जा सकते हैं। कोई भी एक रूल अगर नहीं फॉलो होता है तो हम वहाँ पर बाइंग साइड नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि वॉल्यूम कितना है उस जगह पे जहाँ पर हम बाय कर रहे हैं।
थर्ड जो रूल है वो है कि इस फेयर वैल्यू गैप्स पे एक अच्छा कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप्स अभी यहाँ पर मार्केट क्लोज होने के बाद है, ये मार्केट ओपन होते ही अगर फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट होता है तो इस जगह पे आएगा आपका मार्केट ओपन होने के बाद। तो अगर यहाँ पर बनता है तो एक अच्छा कैंडल बनना चाहिए, जैसे यहाँ पर एक अच्छा कैंडल है तो यहाँ पर हमारा थर्ड रूल फुलफिल हो जाता है। तो यहाँ पर अभी तक हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। अगर इस टाइप का कैंडल बनेगा, निगेटिव कैंडल बनेगा या फिर ऐसे डोजी कैंडल बनाते हैं तो यहाँ पर आप इग्नोर कर सकते हो ट्रेड को, अच्छे कैंडल बनने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ रूल है वो यहाँ पर स्क्रीनर में हम देखेंगे। यहाँ पर हम फोर्थ रूल में देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक जो है वो बियरिश नहीं होना चाहिए, बुलिश होना चाहिए। अगर हम बुलिश साइड जा रहे हैं तो यहाँ अगर निफ्टी में बुलिश साइड है और बैंक निफ्टी में बियरिश साइड है तो मैं क्या करूंगा, मैं बहुत कम प्रॉफिट लेकर के एग्जिट करने की कोशिश करूंगा निफ्टी से, क्योंकि बैंक निफ्टी मेरा अगर निफ्टी में हेल्प नहीं करेगा तो निफ्टी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि ऑर्डर ब्लॉक जो है वो सारे बुलिश होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कि बुलिश वॉल्यूम और बियरिश वॉल्यूम में कितना डिफरेंस है और कौन सा ज्यादा है। अगर यहाँ पर बुलिश वॉल्यूम ज्यादा है, जैसे यहाँ देख सकते हैं 4 मिलियन है और यहाँ पर बियरिश वॉल्यूम कम है, मतलब 1.38 मिलियन है, तो यहाँ पर हमारा बाइंग साइड के लिए एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। बट वैसे ही हमें ये चारों में भी देखना है कि कितना वॉल्यूम है। अगर इन चारों में अच्छा वॉल्यूम नहीं है तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको कम पॉइंट्स लेकर के एग्जिट करना होगा, और नहीं तो फिर आप इग्नोर कर सकते हो ट्रेड को मार्केट, क्योंकि उसके बाद साइडवेज हो जाएगा। जैसे ये मार्केट क्लोज होने के बाद ऑर्डर ब्लॉक स्क्रीनर शो कर रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी में शो कर रहा है बुलिश, बट बैंक निफ्टी में शो कर रहा है बियरिश। उसके बाद रिलायंस में शो कर रहा है बियरिश, निफ्टी में शो कर रहा है बुलिश और यहाँ रिलायंस में शो कर रहा है बियरिश। तो यहाँ पर क्या होगा, निफ्टी बहुत ज्यादा नहीं चलेगा, इसलिए आपको इन चीजों पे ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये टोटल 4 रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना है अगर आप बाइंग साइड जा रहे हो तो। वैसे ही अगर आप सेलिंग साइड जा रहे हो तो पहला जो रूल है वो है कि फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, सेकंड रूल है कि हमारा जो वॉल्यूम है वो सेलिंग साइड का ज्यादा होना चाहिए बाइंग साइड से, मतलब जो रेड कलर का बार है वो ग्रीन कलर के बार से ज्यादा बनना चाहिए, और जितना बड़ा बार बनेगा उतना ज्यादा मार्केट नीचे की ओर आएगा। थर्ड जो रूल है वो है कि हमारा एक अच्छा कैंडल बनना चाहिए, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हम एक अच्छा शूटिंग स्टार बनाया है, तो ये एक अच्छा कैंडल है जहाँ से मार्केट नीचे की ओर गया है। उसके बाद फोर्थ जो रूल है वो है कि हमें ऑर्डर ब्लॉक स्क्रीनर पे यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक जो है वो बियरिश होना चाहिए सब में, तो यहाँ पर मैं सेलिंग साइड अच्छे वॉल्यूम में जा सकता हूँ। और उसके बाद ध्यान रखना है हमें बुलिश वॉल्यूम और बियरिश वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, अगर बुलिश वॉल्यूम यहाँ पर ज्यादा है और सेलिंग साइड का मुझे ट्रेड दे रहा है तो मैं यहाँ पर नहीं जा सकता हूँ। मुझे ध्यान रखना होगा कि बियरिश साइड का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होना चाहिए अगर मैं सेलिंग साइड जा रहा हूँ तो। ठीक है, तो ये टोटल 4 रूल्स हो गए जो आपको सेलिंग में भी ध्यान रखना है। तो टोटल मैंने 4 रूल्स बाइंग में बताए हैं और टोटल 4 रूल्स सेलिंग में भी बताए हैं, तो आपको इन चारों रूल्स को फॉलो करना है, उसके बाद ही आप ट्रेड ले सकते हो। और आपको एक्चुअल ट्रेडिंग करने के पहले इसको बैक टेस्ट कर लेना है, और बैक टेस्ट करने के बाद आपको लगता है कि ये इंडिकेटर आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, आपके लिए सही हो सकता है, तभी आप इसको यूज करना। ठीक है, सबसे पहले आपको बैक टेस्ट कर लेना है, 2-3 दिन ट्रेडिंग में देख लो कि आपका ये कैसे काम करता है, उसके बाद ही आप ट्रेड करो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।